क्या फिगर ड्राइंग सीखना है? पक्का? आर यू सीरियस? चलो फिर आज शुरू करते हैं। क्या आप भी ऐसी ह्यूमन फिगर ड्राइंग करना चाहते हैं? तो अब मैं बनाने वाला हूँ ऐसे ही कुछ ट्यूटोरियल्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अब हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फिगर ड्राइंग के बारे में। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत दिन से लोग यही पूछ रहे थे कि फिगर ड्राइंग करना सिखाइए, तो आज मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं इसकी। और फिगर ड्राइंग मुझे लगता है कि बहुत कम चैनल्स हैं जो फिगर ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन आर्ट एक्चुअली टू डू। क्योंकि लोग बचते हैं फिगर ड्राइंग से, खासकर ह्यूमन फिगर ड्राइंग से तो लोग भागते हैं लिटरली, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। मैं बेसिक पे रहूँगा अभी, फिर एडवांस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा मैंने कैसे बेसिक से ही शुरू किया है सब कुछ, पोर्ट्रेट ड्राइंग हो चाहे कुछ भी हो। तो इसमें भी हम बेसिक शुरू करेंगे। शुरू में 5-6 एपिसोड्स ऐसे रहेंगे जिसमें बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं, लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत मेहनत लगा के बनाऊँगा। अभी शुरुआत में पहला जो एपिसोड है उसमें मैं केवल 6 शेप्स ऐसे बताऊँगा। आपको 6 शेप्स ड्रॉ करने हैं और एक फिगर अपने आप निकल के आएगा। तो पहले शुरुआत में हम केवल अभी ये 6 शेप्स को ड्रॉ करेंगे। एक रेफरेंस ड्राइंग लेता हूँ और उसके बाद 6 शेप्स ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट साइज़ेस के और डिफरेंट शेप के। तो फिर देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसमें से। आज केवल 6 शेप ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडियो में कैसे करना है इसको। जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो है बिल्कुल नॉर्मल सी पेंसिल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यही पेंसिल्स यूज़ करूँगा मैं। चारकोल को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग चारकोल को भी यूज़ करके ड्रॉ करते हैं फिगर ड्राइंग, लेकिन वो आगे चल के बताऊँगा। अभी बेसिक बात है तो अपने लेवल पे आते हैं। बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। नॉर्मल पेंसिल से वो यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आ गए स्टूडियो में और यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं 6 शेप्स। तो सबसे पहला शेप है दैट इज़ ओवल शेप। जो रेफरेंस फोटो है वो मैंने साइड में लगा दी है। ये रेफरेंस है जिसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टनेस पे मत जाइएगा, एग्जैक्टनेस ड्रॉ नहीं करनी है, बस आपको फिगर ड्राइंग समझानी है। तो फर्स्ट शेप हुआ ओवल शेप जो हेड के लिए है, ये फर्स्ट शेप है। फिर सेकेंड शेप है एक डिफरेंट शेप है। ये मैं इसको बोलूँगा सर्कुलर ट्रायंगल शेप, जो हमने चेस्ट के पोर्शन के लिए और टॉर्सो के लिए ड्रॉ किया है। दिस इज द सेकेंड शेप। ठीक है, नाउ द थर्ड शेप जो कि थाइज और हिप्स को मिला करके बनता है। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड शेप। केवल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड शेप हमने ड्रॉ किया, थाइज एंड हिप्स को मिला करके जो शेप्स बनता है वो। ये एक सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है, आप इसको जो नाम देना चाहें दे दें, मुझे इतने नाम नहीं पता है इनके, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का शेप आपको ड्रॉ करना है। फिर फोर्थ शेप आया जो कि काफ को और लेग्स के लिए है। ये हुआ हमारा फोर्थ शेप। और मैं पेंसिल को बहुत ही हल्के से पकड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कितना कम प्रेशर दिया हुआ है पेंसिल से, बहुत पीछे से पकड़ा है उसको और फोर्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइंस में हल्की लाइंस है और फोर्सफुल लाइंस है। तो फोर्थ शेप हुआ एक लेग का और उसके पीछे वाले लेग के लिए फिफ्थ वाला शेप हुआ। ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं। फिर लास्ट शेप जो है वो सिक्स्थ शेप है, विच इज़ जो पीछे वाले पैर के लिए काफ और लेग्स का शेप है। तो ये 6 शेप हुआ है। अभी हमने इसमें फीट नहीं बनाए हैं, हैंड्स नहीं बनाए हैं, उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं कि अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया ना तो आप बाकी सब ड्रॉ कर ले जाओगे। तो ये 6 शेप अभी याद रखो, बस इतना ही। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे साथ के साथ ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि मेरे साथ ड्रॉ करने में आप जो मैं जब से फिनिश करूँगा उसको, तो वैसे ही आप भी फिनिश करोगे। जो जो स्टेप्स मैं बताऊँगा वो स्टेप्स आप भी फॉलो करो और फिर देखो कि आपकी गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। एक्चुअली मेरे ट्यूटोरियल सीखने के सबसे अच्छे तरीके यही होंगे कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसको आप जहाँ पे भी पोस्ट करना चाहें वो पोस्ट भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी आप हैं बेसिकली। तो वहाँ पे पोस्ट करें और देखें कि कैसे कितना हद तक आप एक्चुअली स्टेप्स को ले आ पा रहे हैं, निकाल के ला पा रहे हैं। तो फिर उससे होगा क्या कि आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जाता है, वो आपकी बेहतर होती जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मैंने गलती की है या कहाँ मैं सही से नहीं किया हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। तो मेरे साथ करिएगा,
ताकि ज़्यादा अच्छे तरह से आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे चीज़ों। एक प्लेलिस्ट बनाई थी यूट्यूब पर ही जिसमें केवल बिगिनर्स की तरीके थे, बिगिनर्स गाइड फॉर ड्राइंग, और वो आप ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। इसी चैनल पे है, यूट्यूब पर ही है, और प्लेलिस्ट है वहाँ पे पूरे 7, 8, 10, 11 आई थिंक एपिसोड हैं। तो वो सारे एपिसोड्स देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लोग ढूंढ नहीं पाते। स्टफ़ बहुत सारा है चैनल पे बट ढूंढ नहीं पाते। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, शुरू से देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आई होप कि आज की जो मैंने 6 शेप्स बताए थे आपको समझ आए होंगे। अभी ये यहीं रखता हूँ क्योंकि लंबा नहीं खींचूँगा, सिंपल रखूँगा। ये फर्स्ट एपिसोड है। सेकंड एपिसोड में हम इसको शेप में निकालना शुरू करेंगे, एक एंगल को समझना शुरू करेंगे फिगर ड्राइंग के। बहुत इलेबोरेटिव सब्जेक्ट है, तो इसलिए ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम बिल्कुल आगे ही पहुंच जाएं। अभी खाली शेप से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम शेप से कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ तक। उसके बाद लाइन है, अंडरस्टैंडिंग है, रिदम है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बाद में बात करने वाले हैं। अभी केवल हम फोर्स वगैरह है, अभी केवल हम बात करेंगे सिंपल शेप से कैसे हम एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हम एक बार कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम बेसिकली इसको कर सकते हैं। तो अभी बस मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इसको यहीं रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसमें हम फिनिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की उम्मीद में मैं यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।